नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। ओम नमः शिवाय एक अत्यंत पवित्र मंत्र है जो भगवान शिव की भक्ति और आस्था का प्रतीक है। शिव, जिन्हें महादेव, भोलेनाथ और शंकर जैसे नामों से भी जाना जाता है, भारतीय संस्कृति में अनादि और अनंत माने गए हैं। उन्हें संपूर्ण ब्रह्मांड का अधिपति माना जाता है, जो समस्त जगत में व्याप्त है और हर जीव के अंतःकरण में निवास करते हैं। श्रावण का महीना, जिसे सावन भी कहा जाता है, विशेष रूप से शिव भक्तों के लिए महत्वपूर्ण होता है। इस महीने में सोमवार का दिन शिव पूजा के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है। सावन सोमवार के दिन व्रत करने और कथा सुनने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस लेख में हम सावन सोमवार व्रत कथा और गणेश जी की कथा का विस्तार से वर्णन करेंगे। उससे पहले वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के भले के लिए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि भोलेनाथ की कृपा सदैव आपके और आपके परिवार पर बनी रहे, भोलेनाथ जी का आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाए, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के तुरंत लिख दीजिए जय भोलेनाथ। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि या अपना नाम अवश्य डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस आने वाले समय में होने जा रहा है। उस दिन आप कोई भी लाभ पा सकते हैं। उस उपाय को करके आपकी राशि के अनुसार हम आपको वह उपाय आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सावन सोमवार व्रत कथा, व्यापारी की भक्ति और पुत्र प्राप्ति की कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, परंतु वह आंतरिक रूप से अत्यंत दुखी था, क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। वह पुत्र प्राप्ति की कामना से भगवान शिव की नियमित पूजा करता था। हर सोमवार को वह व्रत रखता और शाम को शिव मंदिर में जाकर घी का दीपक जलाता। उसकी इस भक्ति से माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुई और भगवान शिव से आग्रह किया कि वे उस व्यापारी की मनोकामना पूरी करें। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि यह संसार कर्म क्षेत्र है, जहां हर व्यक्ति को उसके कर्मों का फल मिलता है। फिर भी माता पार्वती के आग्रह पर उन्होंने व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, लेकिन साथ ही यह शर्त भी रखी कि उसका पुत्र केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। उस रात भगवान शिव ने स्वप्न में आकर व्यापारी को दर्शन दिए और वरदान दिया कि उसे पुत्र की प्राप्ति होगी, परंतु उन्होंने यह भी बताया कि उसका पुत्र 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। कुछ महीनों बाद व्यापारी के घर में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम अमर रखा गया। पुत्र के जन्म से पूरे घर में खुशी छा गई, लेकिन व्यापारी की खुशी अधूरी थी, क्योंकि उसे पुत्र की अल्पायु के बारे में पता था। उसने इस रहस्य को किसी से साझा नहीं किया और पहले की तरह सोमवार का व्रत करता रहा। अमर की शिक्षा और विवाह की कथा। जब अमर 12 वर्ष का हुआ तो व्यापारी ने उसे शिक्षा के लिए वाराणसी भेजने का निश्चय किया। अमर के मामा दीपचंद उसे लेकर वाराणसी के लिए निकल पड़े। रास्ते में वे कई स्थानों पर रुके, जहां उन्होंने यज्ञ किए और ब्राह्मणों को भोजन कराया। इसी यात्रा के दौरान वे एक नगर में पहुंचे, जहां राजा की पुत्री चंद्रिका का विवाह हो रहा था। विवाह में वर की एक आंख से काना होने के कारण वर के पिता चिंतित थे कि यह रहस्य खुलने पर राजा विवाह से मना कर सकता है। वर के पिता ने अमर को देखा और उसे वर बनाकर विवाह कराने का विचार किया। दीपचंद ने धन के लालच में यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इस प्रकार अमर को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से विवाह करा दिया गया। विवाह के बाद अमर ने चंद्रिका की ओढ़नी पर सच्चाई लिख दी कि वह वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा है और असली वर कान्हा है। राजकुमारी ने यह पढ़कर कान्हे वर के साथ जाने से इनकार कर दिया और राजा ने उसे महल में रख लिया। अमर की मृत्यु और पुनर्जीवन की कथा। अमर और दीपचंद वाराणसी पहुंचे, जहां अमर ने गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण की
जब अमर की आयु 16 वर्ष पूरी हुई तो उसने एक यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया गया और अनाज, वस्त्र आदि दान किए गए। उसी रात शिव के वरदान के अनुसार अमर की मृत्यु हो गई। दीपचंद और अन्य लोग अत्यंत दुखी हो गए और रोने लगे। माता पार्वती ने यह विलाप सुना और भगवान शिव से अनुरोध किया कि वे इस दुख को दूर करें। भगवान शिव ने पार्वती जी के साथ अदृश्य रूप में आकर अमर को देखा और कहा कि उसकी आयु समाप्त हो गई है। माता पार्वती के पुनः आग्रह करने पर भगवान शिव ने अमर को पुनर्जीवित किया और उसे लंबी आयु का वरदान दिया। अमर और दीपचंद वापस उसी नगर में पहुंचे जहां अमर का विवाह हुआ था। राजा ने अमर को पहचान लिया और उसे महल में बुलाकर उसका सम्मान किया। अमर और चंद्रिका को विधिवत विदा कर राजा ने उन्हें बहुत सारा धन और वस्त्र दिए। जब अमर अपने नगर लौट आया तो उसके माता पिता उसे देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। व्यापारी ने भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति और विश्वास को और मजबूत किया। शिव जी के आशीर्वाद से व्यापारी का परिवार सुखी और संपन्न हो गया। गणेश जी की कथा। बुढ़िया और गणेश जी की भक्ति। एक गांव में एक गरीब और दृष्टिहीन बुढ़िया रहती थी जो गणेश जी की परम भक्त थी। वह प्रतिदिन गणेश जी की पूजा करती थी और उन्हें भोग लगाकर ही भोजन करती थी। एक दिन उसकी पूजा से प्रसन्न होकर गणेश जी उसके सामने प्रकट हुए और बोले, बुढ़िया मां, तू रोज मेरी पूजा करती है, जो तू चाहे वह मांग ले। मुझे मांगना नहीं आता। इस पर गणेश जी ने कहा, तू अपने बेटे और बहू से पूछ ले और फिर मुझसे जो चाहो मांग लो। बुढ़िया की इच्छाएं और गणेश जी का वरदान। बुढ़िया अपने बेटे के पास गई और पूछा कि वह गणेश जी से क्या मांगे। बेटे ने कहा कि वह धन मांगे। फिर बुढ़िया अपनी बहू के पास गई और पूछा कि क्या मांगे। बहू ने कहा कि वह पोता मांगे। अंत में बुढ़िया अपनी पड़ोसन के पास गई और उससे सलाह ली। पड़ोसन ने कहा, बुढ़िया मां, तू अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, इससे तुझे जीवन में आराम मिलेगा। अगले दिन बुढ़िया ने गणेश जी की पूजा की और उनसे आंखों की रोशनी के साथ साथ धन, पोता और परिवार की सुख समृद्धि मांगी। गणेश जी ने कहा, बुढ़िया मां, तूने मुझे ठग लिया, लेकिन वचन के अनुसार जो तूने मांगा है वह सब तुझे मिलेगा। यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया को सभी इच्छाएं पूरी हो गईं और उसका जीवन सुखमय हो गया। सावन सोमवार व्रत और कथा का भारतीय संस्कृति में विशेष महत्व है। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा से सभी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। भगवान शिव और गणेश जी की कृपा से जीवन में सभी कष्ट दूर होते हैं और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। हम सभी से आग्रह करते हैं कि सावन सोमवार व्रत और पूजा का पालन करें और भगवान शिव और गणेश जी की कृपा प्राप्त करें। तो आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और अगर आप भी चाहते हैं कि आप पर भगवान की अपार कृपा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।